एक बार विचित्र तरीके से मेरे गले में कुछ समस्या उत्पन्न हुई। ऐसा लगता था मानो गले में कांटे जैसा कुछ चुभ रहा है। डॉक्टर को दिखाया, कुछ समझ में नहीं आया। डॉक्टर ने गर्म पानी से गरारा करने की सलाह दी। एहतियात के तौर पर कुछ दवाएं भी दी। इन सब से कोई लाभ न होते देख मैंने बड़े डॉक्टर से दिखाने की सोची। एक डॉक्टर का पता चला कि वे पूरे एशिया में 6ठे स्थान पर माने जाते हैं। उनके पास गई। उन्होंने पूरी गंभीरता के साथ मेरी तकलीफ़ें सुनी। खून, थूक, खखार की जांच करवाई। मशीन से गले की जांच की। इतनी जांच पड़ताल के बाद उन्होंने बताया कोई बीमारी नहीं है। संदेह की कोई गुंजाइश नहीं रह गई थी। लेकिन मेरी तकलीफ़ का क्या करूं, जो सोते जागते हर क्षण याद दिला रही थी कि कुछ तो अवश्य ही है। धीरे धीरे तकलीफ़ इतनी बढ़ गई कि खाना खाने और पानी पीने में भी तकलीफ़ होने लगी। आखिरकार हार कर हम दूसरे डॉक्टर के पास गए। जिनके पास भी गए, जांच के बाद सब यही बताते कि कोई बीमारी नहीं है। टीएमएच डॉक्टर भटनागर, फिर परसूडीह के चिकित्सक अनिल कुमार ठाकुर, सबने देखा, जांचा। गले की चुभन दूर करने के लिए सभी ने कोई ना कोई नुस्खे दिए, पर मुश्किल दूर न हो सकी। कहरगोड़ा में दिखाया। वहाँ बताया गया कटक में एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं, डॉक्टर सनातन रथ, वहाँ दिखाइए। उनके क्लिनिक और डायग्नोस्टिक सेंटर में गए। वहाँ डॉक्टर ने कुरेद कुरेद कर काफ़ी सवाल पूछे। इसी दौरान मुझे याद आया कि मुझे दोनों स्तनों में अक्सर दर्द रहता है, जिस पर पहले बहुत अधिक ध्यान नहीं दिया। लेकिन डॉक्टर के पूछने पर मैंने बताया। उन्होंने संभावना जताई कि संभव है इसी के प्रभाव से गले की समस्या आ रही हो। उन्होंने कहा कैंसर की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। कई तरह की जांच करवाई गई, लेकिन रोग का निदान नहीं हो सका। इस बीच मेरी हालत और ख़राब होती गई। कमज़ोरी के कारण गले की चुभन इतनी अधिक बढ़ गई कि खाना पीना भी बंद होने की नौबत आ गई। जीवन का अंत बहुत नज़दीक दिखाई देने लगा। इन्हीं दिनों आध्यात्मिकता की ओर मेरा कुछ रुझान होने लगा। पड़ोस में एक भाई गायत्री परिवार के थे। कभी कभार उनसे कुछ पुस्तकें मिल जाया करती। पढ़कर आकर्षण अनुभव होता। अचानक तबीयत के बिगड़ जाने से ऐसा आभास होने लगा कि ज़िंदगी के इतने दिन काट लिए, लेकिन परलोक के बारे में कुछ सोचा ही नहीं। कहते हैं दीक्षा से सद्गुरु का मार्गदर्शन मिलता है, जिससे मृत्यु के बाद सद्गति मिलती है। आत्मा को भटकना नहीं पड़ता। कुछ इन्हीं विचारों से प्रेरित होकर मैंने गुरु दीक्षा ले ली। पड़ोस के वे सज्जन गुरु भाई के नाते कभी कभार हालचाल पूछ लिया करते थे। एक दिन शक्तिपीठ से लौटते समय मेरे पति से भेंट हुई तो उन्होंने साधारण तौर पर कुशल समाचार पूछे। पति ने मेरी हालत बताई तो उन्होंने कहा ऐसी समस्याओं में एलोपैथी की तुलना में आयुर्वेदिक दवाएं अधिक कारगर होती हैं। उन्होंने मुसालनी में डॉक्टर एम.एन. पांडे आयुर्वेदिक चिकित्सक के यहाँ दिखाने की सलाह दी। वैसे भी इसके अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं था। इतने दिनों से अजीब रोग के इलाज के पीछे इतने पैसे बहा चुके थे कि अब अधिक सामर्थ्य भी नहीं रह गई थी। कैंसर की संभावना जानने के बाद से ही मैं सोच रही थी कि वेलूर में चेकअप करवा लूं। वहाँ की काफ़ी प्रसिद्धि सुन रखी थी, लेकिन पैसे के अभाव में वैसा संभव ही नहीं था। डॉक्टर पांडे से ही दिखाना तय हुआ। डॉक्टर पांडे ने केस हिस्ट्री पढ़कर और यह सुनकर
कि पैसे के अभाव में वेलूर न जा सकी। वहां जाने के लिए खर्च स्वयं देने की पेशकश की और तात्कालिक तौर पर कुछ दवाएं दी। बोले जब तक अच्छी तरह चेकअप नहीं हो जाता तब तक इन्हें लेते रहिए। उन्होंने दवा की कीमत भी नहीं ली। अभी इलाज शुरू ही हुआ था कि अचानक एक दिन घर में आग लग गई। इलाज भी बंद हो गया। अब डॉक्टर के यहाँ जाती भी कैसे? एक बार दवा मुफ्त में दे दी तो दोबारा कैसे मांगी जाए? इस पेशोपेश में कई दिन गुजर गए। वेलूर जाने की बात भी अधर में रह गई। दीक्षा के बाद नियमित साधना मैं करने लगी थी। एक दिन साधना के बाद यूं ही अनमनी सी बैठकर मैं अपनी समस्याओं के बारे में सोच रही थी। अचानक ध्यान आया कि आजकल पहले जैसा दर्द और गले की चुभन अनुभव ही नहीं हो रही। पता नहीं वह बीमारी अपने आप कैसे छूट गई और आज तक मैं ठीक हूँ। ऐसा मात्र गुरु कृपा से ही संभव हुआ है। प्रस्तुति विभा देवी, परसोडीह, टाटा नगर, झारखंड। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर अवश्य करें। हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। धन्यवाद।